हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड़का होने के लक्षणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके गर्भ में भी लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है, हम कैसे जानें, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच के बारे में बताऊँगी, यानी कि कौन कौन सी बातें सच होती हैं और कौन कौन सी बातें झूठ साबित होती हैं लड़का होने पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए पूरी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एंड तक देखें और कृपया करके चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम आज की वीडियो बनाने का मकसद लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाई जा रही है कि कौन सी बातें सच होती हैं और कौन सी बातें गलत होती हैं और कितनी बातें सच होती हैं। तो कृपया करके इन वीडियो को देखकर आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। तो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो वो है प्रेगनेंसी में आपके हल्का फुल्का सर में दर्द रहना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और आपका नॉर्मल महीने चल रहे हैं, तो दोस्तों माना जाता है कि आप छोटी सी एक लड़की को जन्म देने वाले हो। दोस्तों, ये बहुत ही प्रचलित लक्षण है और हल्का फुल्का आपके सर में दर्द रहता है, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है दोस्तों। और एक और लक्षण होता है, वो होता है आपकी प्रेगनेंसी में नाखूनों को चेंज होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं और आपके नाखूनों में बहुत ज़्यादा ही गंदगी दिखती है और आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूटे फूटे से रहते हैं, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपके नाखूनों में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नज़र नहीं आता है, यानी कि आपके नाखून में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नज़र नहीं आता है, तो गर्भ में लड़की होती है। अब दोस्तों, पेट के हलचल को देखकर, जी दोस्तों, आपने अक्सर महिलाओं के मुंह से तो सुना ही होगा कि जो लड़की होती हैं वो हमेशा जल्दी हलचल करती हैं और जबकि लड़का होते हैं वो लेट हलचल करते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसा क्यों माना जाता है? दोस्तों देखिए, माना जाता है कि जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है प्रेगनेंसी में भी, वो बहुत जल्दी, मतलब उसकी कभी कभी क्या होता है ना, डिलीवरी डेट से पहले भी डिलीवरी हो जाती है। जबकि लड़का होने पर हमारी कई बार देखा जाता है कि हमारी जो ड्यू डेट देती हैं डॉक्टर, यानी LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, तो उसकी जो मैडम देती हैं ना, डॉक्टर देती हैं आपको डेट, उसके भी कुछ दिन बाद आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी जो डॉक्टर होता है वो डिलीवरी डेट देता है, उससे पहले अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो इसका मतलब ये गर्भ में लड़का होने का लक्षण नहीं होता, लड़की होने का होता है, और बाद में होती है तो लड़का होने का लक्षण माना जाता है। अब दोस्तों, मानते हैं कि यदि आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं प्रेगनेंसी में, तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपके दांतों में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नज़र नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को एक और लक्षण बता देते हैं। दोस्तों, ये अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो पहली प्रेगनेंसी के लक्षण हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन आती है, तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं आती, बिल्कुल भी चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। अब दोस्तों, मानते हैं कि अगर आपके बहुत ही ज़्यादा पैरों में दर्द रहता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो भी बेबी बॉय होता है। जबकि दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि जो पैरों में दर्द होता है ना, वो हमारे जैसे जैसे हमारे बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चा वजन बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही हमारे पैरों में ग्रोथ होने लगती है, पैरों में वजन आने लगता है दोस्तों। लेकिन पुराने ज़माने में ये लड़का होने से जोड़ा जाता था, जबकि पैरों में दर्द आपके लड़की होने पर भी होता था, जबकि मेरे में ये खुद गलत साबित हुआ था। दोस्तों, बुजुर्ग लोग मानते हैं, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी में बेचैनी रहती है, नींद बहुत ही कम आती है, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपके प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी लड़की होने पर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है और आपका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा आलस भी रहता है।
लेकिन दोस्तों जबकि लड़का होने पर आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन से लक्षण आपसे मिलते हैं। जबकि दोस्तों आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ही दूध से बनी चीज़ें पसंद आती हैं तो इसका मतलब लड़की होती है, और नहीं पसंद आती हैं तो इसका मतलब आपके गर्भ में पलने वाला लड़का होता है। तो दोस्तों अब एक और लक्षण होता है, वो होता है आपके हाथ पैरों का रूखा रहना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी में अपनी प्रेगनेंसी की बहुत केयर करते हो, आप अपने प्रेगनेंसी में अपने बच्चों की मॉइस्चर भी लगाते हो, अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, एलोवेरा जेल भी यूज़ करते हो और साबुन का यूज़ भी काफ़ी कम कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर रूखे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जो कि ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़की होने पर आपके हाथ पैर एकदम नॉर्मल रहते हैं और एकदम से सही रहते हैं। और दोस्तों अब मानते हैं कि अगर आपके पैरों में जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फटी फटी सी नज़र आती हैं और एड़ियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं रहता है, एड़ियाँ बिल्कुल सही रहती हैं, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल मॉइस्चराइज़र रहेंगी, उसमें बिल्कुल भी नमी ख़त्म नहीं होती है। ऐसे दोस्तों माना जाता है गर्भ में लड़का होने पर आपके बाल दो मुँह के हो जाते हैं, जबकि लड़की होने पर आपके बाल में दो मुँह के पन बिल्कुल भी नहीं आता है। बाल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं और बालों में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आता है। जबकि गर्भ में लड़का होने पर आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़ते, बालों में चेंजेस नज़र नहीं आते और बाल भी एकदम हेल्थी रहते हैं। अब दोस्तों मानते हैं कि अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा ही उंगलियों के जो नाखून है वो काले पड़ गए हैं, पीले पड़ गए हैं, टूटे फूटे पड़ गए हैं, तो भी ये लड़का होने का लक्षण मानते हैं। और दोस्तों अगर आपके आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, आपकी आवाज़ बिल्कुल लड़का ऐसी नज़र आने लगी जैसे कि आप लड़का हो, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपकी आवाज़ में चेंजेस नज़र नहीं आते हैं। अब दोस्तों मानते हैं कि अगर आपके पेट में जो हलचल है वो चौथे महीने में हो गई है, और यानी कि चौथे महीने में आपकी हलचल शुरू हो गई है, तो ये लड़की होने का लक्षण माना जाता है। जबकि आपका छठवां या पाँचवां महीना आपका चल रहा है, 5वें महीने की स्टार्टिंग है, तो अगर हलचल होती है तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला लड़का ही होगा। अब दोस्तों मानते हैं कि अगर आपके पेट की जो नाभि है वो बाहर की ओर निकल आई है, यानी कि उसकी जो बाहर की ओर निकल आई है, तो ये गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि नाभि अंदर की तरफ रहती है तो ये गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी में अगर आपके कमर में दर्द रहता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब आपके गर्भ में लड़का नहीं होगा, इसका मतलब गर्भ में लड़की होगी। जबकि बोलते हैं कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपके पेट का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा निकल आया है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो इसका मतलब गर्भ में लड़का होता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपका पेट काफ़ी कम रहता है और कमर बहुत ज़्यादा निकलती है। अब बोलते हैं आपके हथेलियों को लेकर, अगर आपके दोस्तों हथेलियाँ बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, आप काफ़ी केयर करते हो फिर भी ड्राई रहती हैं, तो ये भी एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। अब दोस्तों अगर आपके नाभि के ऊपर की लाइन और नाभि के नीचे की लाइन दोनों ही सीधी हैं, यानी कि आपके ऊपर नीचे दोनों की सीधी हैं, तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपकी जो नाभि की लाइन है ऊपर की सीधी है, नीचे की तिरछी है, तो ये गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपकी नाभि की लाइन जो तिरछी रहती है नीचे की तरफ, तो ये लड़की होती है। अब दोस्तों मानते हैं कि अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो ये एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि मॉइस्चर की ज़रूरत पड़े ही नहीं। अब दोस्तों मानते हैं कि अगर आपके आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले घेरे बन गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखाई देने लगी हो, बहुत बेकार दिखती हो और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने आप को देखकर, तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। जबकि गर्भ में लड़की होने पर आपकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और काम करने का बहुत ज़्यादा मन भी करता है। अब दोस्तों मानते हैं कि अगर आपके गर्भ में लड़का होता है
तो आपकी जो नाभि है वो अंदर की तरफ नहीं रहती, वो बाहर की तरफ रहती है, और लड़की होने पर अंदर की तरफ रहती है। अगर दोस्तों आपको आटे में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो ये भी एक गर्भ में लड़का होने का लक्षण मानते हैं। और दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हैं तो ये भी एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों ये वीडियो हम यही एंड करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करिएगा। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।